अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ते हफ्ते IMF की जानिब से जारी करदा स्टेटमेंट में कहा गया था कि पाकिस्तान में अगले साल जो है वो तरक्की की शरह देखी जा सकती है। यानी रवा माली साल पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ जो है वो काफ़ी जो है नेगेटिव शायद रह सकती है, मगर अगर पाकिस्तान में अगर ग्रोथ का तखमिया लगाना हो तो अगले साल से पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी की राह के ऊपर आ सकता है। IMF की जानिब से इस बयान को अगर हम देखें तो उसमें IMF ने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि पाकिस्तान इस वक्त जो है चूँकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है, दीगर ममालिक भी अफेक्ट हुए में हैं, मगर पाकिस्तान चूँकि IMF के असिस्टेंस के अंडर में आता है, इसलिए IMF ने पाकिस्तान के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें यह कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से अपनी इकॉनमी को बैलेंस रखने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है। इमरान खान साहब ने तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का जो इस वक्त सपोर्ट लेवल दिया है अवाम उन्नास के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस साल तो तरक्की की शरह को हम नहीं इतनी हाई लेवल्स के ऊपर देख सकते, मगर अगले साल से पाकिस्तान यानी सन 2021 से पाकिस्तान के अंदर कुछ तरक्की की शरह जो है वो वाज़े तौर पे सामने आने लगेगी। तो यही कुछ पेश नज़र के वजह से हमने देखा कि IMF ने भी अपने स्टांस पाकिस्तान की तरफ से क्लियर किया था कि जहां पे पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $6 बिलियन की असिस्टेंस फराहम की जानी थी, उसके अंदर जो है हमारे को तकरीबन 1.5 बिलियन की पाकिस्तान को असिस्टेंस मिल चुकी थी। उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से यह असिस्टेंस को फिलहाल के लिए मौखर किया गया और वहाँ पर दूसरी असिस्टेंस पाकिस्तान को मिलने लगी थी। तो IMF ने अपने एक स्टांस पाकिस्तान के हवाले से क्लियर किया था। वहीं पर दूसरी जानिब अमरीकी क्रेडिट एजेंसी फिच सॉल्यूशन ने भी पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा साल जो है इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी को थोड़ा बहुत प्रेशर आया है, मगर इस प्रेशर आने की वजह से जो पाकिस्तान के फ्रेंडली या असिस्टेंस ममालिक जिन्होंने प्रोवाइड की है उसके अंदर पाकिस्तान को कोई एक्सटर्नल डेब्ट की मज़ीद जो है वो संगीन सूरत हाल का सामना नहीं होगा। पाकिस्तान को जो असिस्टेंस फराहम की गई है उसके हिसाब से पाकिस्तान का अगर गुज़िश्ता साल का तखमिया लगाएं तो पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व थी उसकी मालियत तकरीबन $7 बिलियन की थी, जो कि तकरीबन 65% से इजाफे के बाद $12 बिलियन को अप्रोच कर गई है। तो फिच सॉल्यूशंस ने अपने इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ असिस्टेंस भी मिल रही है, सपोर्ट लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान के साथ काम हो रहा है, और जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, चाइना जैसे हो गया, सऊदी अरब हो गए, इन्होंने भी पाकिस्तान के साथ भरपूर एतमाद के साथ अपनी जो है कारोबारी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको भी आगे बढ़ाने का अज़म रखा है। वहीं पर फिच ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि रवा माली साल पाकिस्तान के अंदर जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में, उसकी वैल्यू तकरीबन 163 रुपीज़ के करीब रहेगी। यानी डॉलर पाकिस्तान के अंदर औसतन जो है 163 रुपीज़ के ऊपर रहेगा, और अगले साल यही डॉलर जो है वो तकरीबन 171 रुपीज़ के हिसाब से अप्रोच करेगा पाकिस्तान के अंदर। ऐसा मानना फिच सॉल्यूशन का है, जबकि एक एंड के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल डेब्ट के ऊपर कोई प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, मगर वहीं दूसरी जानिब फिच सॉल्यूशन ने यह भी कहा है कि डॉलर चूँकि इस वक्त पाकिस्तान जो है अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए और फॉरेन असिस्टेंस की डेब्ट पेमेंट के लिए भी काफ़ी यूज़ करेगा, और इस तरीके से पाकिस्तान के अभी इस वक्त एक्सपोर्ट भी काफ़ी जो है वो सप्रेस्ड हुई है, जो कि $2 बिलियन पर मंथ की होती थी, वो तकरीबन $950 मिलियन पर मंथ की हो गई है। गर्चे इसके अंदर थोड़ी बेहतरी देखने में आई है, $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट वापस अपने आप को लेवल पे आ गई है, मगर वहीं दूसरी जानिब अगर हम देखें तो फॉरेन रिजर्व की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ प्रेशर रहता ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी डेब्ट सर्विंग या डेब्ट पेमेंट भी करनी होती हैं साथ साथ। तो फिच सॉल्यूशन ने इस बात के ऊपर कहा कि पाकिस्तान के अंदर गर्चे इस वक्त चीज़ें जो है वो कुछ कदरे स्टेबल हैं, चीज़ें जो हैं ख़ास तौर से फाइनेंसिंग के हवाले से देखा जाए जो कि 65% से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बढ़ गए हैं, 7 बिलियन से $12 बिलियन के ऊपर आ गए हैं। उसी के पेश नज़र अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो उसके दोस्त ममालिक हैं या असिस्टेंस जो ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के ऊपर कैसे भी लेवल किसी भी लेवल के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक लेवल उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर रवा माली साल जो डॉलर की वैल्यू रहेगी वो तकरीबन 163 रुपीज़ के करीब औसतन रहेगी, और अगले साल यानी साल 2021 के अंदर यही डॉलर की वैल्यू 171 रुपये के करीब जाके एवरेज करेगी अपने आप को। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर ये फिच सॉल्यूशंस की जो रिपोर्ट है
है या इनका जो एक एनालिसिस किया गया है ये किस हद तक के सही साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स ने अपने जो लेवल्स को दोबारा मेंटेन करना शुरू किया है, जो कि जनवरी फरवरी में $2 बिलियन की पर मंथ के करीब पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद कोरोना वायरस के बाद $950 मिलियन पे एक्सपोर्ट्स आ गई थी। अब पाकिस्तान वापस 1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स को अप्रोच कर चुका है। तो आने वाले दिनों के अंदर देखना है कि पाकिस्तान वापस अपने जो स्टेटस को यानी $2 बिलियन का जो हमारे पास एक बेंचमार्क बन गया था उसको अप्रोच करके क्या पता उससे आगे भी निकल जाए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली खित्ते के दूसरे ममालिकों के साथ अपने असिस्टेंस कर रहा है, अलायंसेस कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान किस तरीके से इस को आगे परसू करता है। वहीं पर दूसरी जानिब हम बात करें कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के अंदर ये गंदम की शॉर्टेज, गंदम और आटे की शॉर्टेज के ऊपर बात करते हुए कहा, ये वजारत को जो है वो तंबीह किया है कि 1.5 बिलियन रुपीस का जो इन्होंने 1.5 मिलियन टन का जो गंदम की इंपोर्ट है उसको तेज़ी से मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल किया जाए और उसकी इंपोर्ट को बढ़ाया जाए। इस ज़म में तकरीबन 120 कंपनीज़ को जो है वो टेंडर आए हैं और उनको अप्रूवल दी जा रही है कि वो आप इंपोर्ट करें गंदम को। तो यहाँ पे हम देखें कि गंदम की भी हमारे को शॉर्टेज देखने में आई है। जो इसका टारगेट रखा गया था इंपोर्ट का वो तकरीबन 8.25 मिलियन टन का रखा गया था। उसके अंदर जो प्रोक्योर किया गया है गंदम यानी इंपोर्ट किया गया है वो 6.45 मिलियन टन के करीब इंपोर्ट किया गया है। तो अभी हमने देखा कि गंदम की शॉर्टफॉल हमारे को तकरीबन तमाम सूबों में देखने में आ रही है, और साथ ही साथ गंदम के प्राइसेस भी हमारे को बड़े डिसबैलेंस होते हुए दिख रहे हैं और एकदम से प्राइस अब अपसाइड मूव कर रहे हैं। एक जानिब हमने देखा कि दूध के प्राइसेस के अंदर भी हमारे को 10 से 15% का इजाफा देखने में आया। दूसरी जानिब हमने देखा कि गंदम के प्राइसेस के अंदर भी हमारे को शॉर्टफॉल की वजह से इसके अंदर प्राइस इंक्रीमेंटल होता हुआ दिखाई दिया। वहीं पे चौथी जानिब देखें तो चीनी का बहरान भी हमारे पास हमारे के लिए ओपन हमारे को वाज़ेह दिख रहा है। साथ ही साथ ऑयल का भी हमारे को बहरान होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है वो अपने एक स्टांस तो ले ज़रूर रही है, मगर देखना ये होगा किस तरीके से ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जो एक सिफारिशात है यानी 1.5 मिलियन टन के जो गंदम को प्रोक्योर करना है या इम्पोर्ट करने के अमल को तेज़ बनाने का कहा गया है, किस तरीके से इसके ऊपर अमल किया जाता है और गंदम की प्राइस या आटे की प्राइस वापस अपने लेवल पर आके स्टेबलाइज्ड होती हैं। वहीं पर हम दूसरी जानिब बात करें कि ईरान ने अपने चाबहार साहिल से जो है वो इंडिया को इनखला कर दिया था या इंडिया के साथ मुआहदा कैंसिल कर दिया था। तो आज ईरान ने भी जो है पाकिस्तान के साथ हमायत कर दी है कि CPEC के ऊपर भी चाइना जो है बहुत प्रोएक्टिव, चाइना के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा है CPEC के ऊपर, तो ईरान भी उसको बड़ा प्रोएक्टिवली देख रहा है और अपनी असिस्टेंस फराहम करने के लिए मैदान में आ गया है। एक जानिब तो इंडिया के साथ उन्होंने अपने ये राब्ते को मुनक़ता किया है, जो चाबहार बंदरगाह के ऊपर इंडिया के साथ ईरान का था उसको उन्होंने जो है ख़त्म किया है और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी असिस्टेंस फराहम की है। तो चाइना इस वक्त अगर हम देखें न्यूज़ के हवाले से तो विन विन सिचुएशन के ऊपर है कि चाइना इस वक्त बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ साथ CPEC के अंदर यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर भी एक पूरे पट्टी को जो है वो अपने साथ लेता चला जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से फिर ईरान तक के पहुँच गया, फिर मशरिक़ वस्ता तक के भी जा रहे हैं। इसराइल के अंदर भी चाइना ने हाइफा की बंदरगाह के ऊपर अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लिया है। तो ये मजमूई तौर पर चाइना इस वक्त तमाम ऐसे ममालिक को जहाँ से उनको कोई ना कोई बंदरगाह लग रही है या उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनको स्ट्रेटजिक अलायंस या स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के साथ वो आगे बढ़ाना चाह रहा है चाइना, और इसके साथ खत्ते के अंदर ये डेवलपमेंट के ऊपर भी चाइना काम कर रहा है। वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका ने भी जो है वो चाइना के साथ रजिस्ट्रेशन के ऊपर या वीज़ा पॉलिसी को सख्त करने के ऊपर कह दिया है, या जो कंपनीज़ जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज़ है जैसे हुआवे टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी अमेरिकन बड़ा सख्त स्टांस रखते हैं कि इनको NOC देना या इनके वीज़ा वैलिडेशन के ऊपर बात करना या इनको जो है अपने मुल्क में काम करने देने के लिए ऊपर भी शराइत को सख्त से सख्त किया जा रहा है। तो एक जानिब हम देखें कि दो सुपर पावर के दरमियान की जंग है यानी चाइना और अमेरिका के दरमियान की जंग है, उसके अंदर चाइना जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी अलाइज हैं, जितने भी ममालिक हैं, उनको अपने साथ लेके चला जाए। अमेरिका जो है वो इस वक्त डिफेंसिव पावर के अंदर आ गया है कि जितने भी ऐसे असिस्टेंस हैं तो उसके अंदर वो एक प्रोवोक कर रहा है या कारोबारी ज़िंदगी को मुतासर करने के लिए अपने एक अहम रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो एक हम देखें कि दोनों जो
सुपर पावर की जंग के अंदर किसका फ़ायदा होगा। उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि ये चीज़ें सारी एक मेल्ट डाउन होकर, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तो ऑलरेडी पूरी इकोनॉमीज़ बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई हुई हैं। तो जिन इकोनॉमीज़ को भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जिस तरफ से भी मिल रही है, तो वो उस तरफ डेफिनेटली डाइवर्ट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो लास्ट क्लोजिंग रिपोर्ट की गई है, वो तकरीबन 4500 पॉइंट की क्लोजिंग रिपोर्ट की गई है। अगर हम इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिकली बात करें तो 11.03 बिलियन रुपीज़ का इसमें काम हुआ है और 10,638 लॉट्स के ऊपर इसमें काम हुआ है। अगर हम ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं तो क्रूड इस वक्त तकरीबन $0.47 नीचे आने के बाद तकरीबन $40.74 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट $0.31 नीचे आने के बाद $43.49 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $6.65 नीचे आने के बाद $1807 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.133 नीचे आने के बाद $19.628 पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे जिस तरीके से बात की जा रही थी कि ऑयल ने अपने आप को रेंज बाउंड रखा था, और ऑयल गुज़िश्ता हफ्तों से जो है अपने आप को रेंज बाउंड रखे हुआ है। 38 से 43 के दरमियान की एक रैली बनती है ऑयल के दरमियान, और ऑयल इसी दरमियान रेंज बाउंड है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो ओपेक प्लस मेंबरान ने 9.7 मिलियन बैरल पर डे के कट के ऊपर बात की थी, उसके ऊपर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसको शायद डिक्लाइन किया जाए। राइट नाउ वेडनेसडे के दिन जो है ओपेक प्लस मेंबरान की मीटिंग होती है, उसके अंदर यही कहा जाता है कि 9.7 मिलियन बैरल पर डे को अगस्त तक के कट को मेंटेन रखा जाएगा, और अगस्त के बाद इसी 9.7 मिलियन बैरल पर डे को जो है वो डिक्लाइन करके 7.7 मिलियन बैरल पर डे के ऊपर लाया जाएगा, जो कि दिसंबर तक के यही प्रोडक्शन कट रहेगी। तो इस दिसंबर तक के इसके अंदर जब आगे देखा जाएगा किस तरीके से मार्केट जो है वो डेवलप कर रही है, वरना दिसंबर तक के उनको 7.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इसको रखने का इरादा रखते हैं ओपेक प्लस मेंबरान। वहीं पे दूसरी जानिब ओपेक का मानना ये भी है कि चूंकि कोरोना वायरस की वजह से जो मईशतें मुतासर हुई थी, उन मईशतों के अंदर अब धीरे धीरे ग्रेजुअली करके कारोबार ज़िंदगी बहाल होना शुरू हुई है। गर्चा उस लेवल पे बहाल नहीं हो रही कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4 लाख बैरल से पर डे के हिसाब से 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल की जो है डिमांड बढ़ेगी। बट एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर हम ये अगस्त तक के भी सप्लाई कट को 9.7 मिलियन बैरल तक के जो प्रोडक्शन कट है उस पर रखते हैं, तो अगस्त के बाद जो है वो ग्रेजुअली तरीके जो अभी स्टार्ट हो गई है डिमांड डेवलप होना इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, तो वो अगस्त के बाद थोड़ा पेस पकड़ेगी। तो जब हम 7 जो प्रोडक्शन कट को कम करेंगे, यानी हम आउटपुट बढ़ाएंगे 2 मिलियन बैरल से, और 9.7 मिलियन बैरल से प्रोडक्शन कट को 7.7 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट पे लेके आएंगे, तो ये जो कट के बाद जो डिमांड थोड़ी सी हम आउटपुट बढ़ाएंगे, इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बायरोल ने ये कहा है कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो ऑयल अपने आप को तकरीबन $40 पर बैरल के ऊपर अपने आप को मेंटेन रखेगा। तो ये एक पूरी मजमूई तौर पर सूरत हाल हमने देखी कि ऑयल ने अपने आप को एक रेंज बाउंड रखा हुआ था। वहीं पे एनर्जी इंटरनेशनल एजेंसी के बारे से भी ये स्टेटमेंट आ गई कि ऑयल अपने आप को 39 to 41 के दरमियान अपने आप को मेंटेन रखेगा। डिमांड अगरचे स्लो ग्रोथ हो रही है, मगर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर मजीद कोई डिजास्टर सिनेरियो डेवलप नहीं हुआ कोरोना वायरस का, तो यही डिमांड जो है वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ भी आगे ले जाएगी। जो तो इस वक्त मजमूई तौर पे अगर सूरत हाल देखें तो ऑयल की इन्वेंट्रीज भी जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2 मिलियन बैरल के हिसाब से हमारे पास शायद डिमांड बढ़ी हुई होगी और नेगेटिव में इन्वेंट्री चली जाएगी, तो मगर वहाँ पे इन्वेंट्री में भी हमने देखा कि तकरीबन अबव 7.5 मिलियन के करीब नेगेटिव इन्वेंट्री आ गई, यानी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी ऑयल मार्केट्स के अंदर। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से ऑयल के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो अभी यहाँ पे रेंज बाउंड रह के और थोड़ा सा अपने आप को स्टेबिलिटी रखे। नेक्स्ट मूव के जो है उसके ऊपर देखना ये होगा कि अभी तो ऑयल थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा था, उस पर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट रियलाइज़ कर रही थी। गोल्ड के अंदर भी इसी तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा था। गोल्ड ने भी अपने आप को 1800 के पॉइंट के ऊपर जो है वो मेनटेन रखा हुआ है। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है वो इस तरीके से दिख रही है कि शायद अब इकोनॉमीज़ जो है वो अगस्त सितंबर के बाद शायद कुछ अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, अगर कोई मज़ीद इस पेंडेमिक की वजह से कोई डिजास्टर सिनेरियो या कोल्ड वॉर जो अमेरिका और चाइना के दरमियान है उसकी वजह से कोई डिजास्टर सिनेरियो क्रिएट ना हो। तो पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल कुछ अच्छी चल रही है कि पाकिस्तान ने चाइना अफगान पीस के अंदर भी काम किया है, पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी असिस्टेंस बरकरार रखी है, पाकिस्तान चाइना के साथ भी जो है बहुत असिस्टेंस रख रहा है, इंडिया के साथ भी पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की थी कि जो करतारपुर कॉरिडोर है उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने
भरपूर कोशिश की थी कि इंडिया के साथ भी जो है वो रवाबित को बहाल किया जाए, क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है और अगर हम उसके साथ ट्रेड करते हैं तो सालाना बेसिस के ऊपर हमारी ट्रेड का तखमीना तकरीबन 37 बिलियन यूएस डॉलर का होता है। तो इमरान साहब की गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे पुरज़म थी कि इंडिया के साथ भी जो है कारोबारी रवाबित को बहाल किया जाए इस तरीके से, मगर इंडिया की जानिब से रिटेलिएशन के बाद पाकिस्तान का भी अपने एक स्टांस है, पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया के साथ जो है वो अपने एक लेवल फील्ड रखता है। पाकिस्तान की भी अपनी एक इंटेग्रिटी है जिसको पाकिस्तान ने सालमियत के ऊपर भी देखना है पाकिस्तान ने। तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान जो एक्सटर्नल पावर्स के साथ भी अपने आप को मेनटेन रख रहा है, ख़ास तौर से खत्ते के जितने भी ममालिक पाकिस्तान के साथ असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पे इंटरनल लेवल्स पे भी हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। वहीं पे आज न्यूज़ आती है कि गंदम के और आटे की बहरान के अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का इरादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने जो शुगर माफिया के खिलाफ भी इजाज़त दे दी है कि अगर कोई कल्प्रिट है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र देखना यह है कि ये सारी चीज़ें इस वक्त ओपन हुई हैं, जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद एहतसाब का अमल तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर देखना यह है कि इस एहतसाब के अमल के अंदर क्या पेशरफ्त होती है और इमरान खान साहब किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।